सभी प्रत्याशियों को चारों खाने चित कर अपनी परचम लहराने वाले शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अब ये शिक्षक नेता के साथ साथ तिरहुत स्नातक के एमएलसी भी हो चुके हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर निर्दलीय प्रत्याशी और 22 साल का वो किला जिसमें 2 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने परचम लहराया और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सूबे के नीतीश कुमार के करीबी हो गए, बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे और 24 लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में उतरे एनडीए के जदयू टिकट पर। तो वो वहां से चुनाव जीतने के बाद इस एमएलसी तिरहुत स्नातक एमएलसी पद को त्याग कर दिया। 22 साल से उनके कब्जे में यानी कि उनका दबदबा बरकरार रहा, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रदेश पक्ष प्रवक्ता इस चुनावी मैदान में उपचुनाव के चुनावी मैदान में पार्टी की ओर से उतारे गए। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और खासकर ये चुनाव उनके प्रवक्ता नहीं, उन्होंने खुद कहा था ये चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहा है, यानी कि वो खुद लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने चुनावी आशीर्वाद एवं चुनावी सभा के मन से उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा। ऐसे साथ में उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। राजनीति में टाइगर का माने विपक्षियों ने कई तरीके से लगाया। किसी ने कहा कि टाइगर का जगह जंगल में है, तो किसी ने कहा टाइगर बूढ़ा हो चुका है, अब वो शिकार करने के फेर में नहीं है। तो ऐसे में टाइगर जब बूढ़ा हो जाता है तो उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। ये विपक्षी के चुनाव प्रभारी रहे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रभारी रहे पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद ने कहा। तो वहीं जिनसे सीट छीन करके एमएलसी बने थे देवेश चंद्र ठाकुर, पहली बार निर्दलीय लड़कर पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह ने कहा था टाइगर बूढ़ा हो चुका है और उन्हें छोटे से छोटे जानवर शिकार कर जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंशीधर ब्रजवासी है। पहले ही विपक्षियों ने कहा था, आपने भी कहा कि टाइगर का जगह जंगल में है, अन्य विपक्षियों ने भी अलग अलग तरीके से कहा था। राजनीति में टाइगर का माने और इसके साथ ही कैसे इस किले को आपने ढा दिया। इस किले को मुख्य रूप से विपक्षी को ढाना चाहिए था, विपक्षी फेलियोर हो गए, आपने परचम लहराया और इतने बड़े किले को एक साम्राज्य 22 साल का ये इस सीट पर सरकार बनी हुई थी, 22 साल के किले को ढा दिया, जबकि वो खुद कह रहे थे कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ और सारे को धराशाही कर दिया। मैं तो पहले भी कहा था, अभी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। लोकतंत्र में कोई सोचे कि यह किला है, किला राजा राजवाड़ा में लोग बनाते थे, उसमें राजतंत्र में लोकतंत्र में कोई किला उला किसी का नहीं होता। और लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता जो चाहती है वही करती है। जो भी बड़े लोग हो जाते हैं तो दिक्कत इस बात की होती है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, 5 को 10 को बॉडीगार्ड लेके चलने लग जाते हैं, पटना में रहने लगते हैं, तो लोगों से कट जाते हैं और उनको लगता है कि सारे लोग आकर के और हमारे सामने नतमस्तक रहें। जनता से कनेक्शन लोगों का नहीं रहता। आप बताइए, पूरे चुनाव में एक न कहीं मेरा पोस्टर था, न कहीं कोई बैनर था, कुछ भी आपको नहीं दिखा। मीडिया का इतना असहयोग हुआ कि अखबारों ने एक लाइन कभी नहीं छापा इस बात पर कि हाँ बंशीधर ब्रजवासी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में तो लोग जो है यूट्यूबर लोग चलाते रहे, वो लोग तो ऐसे भी मेरा बयान चलाते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अखबारों ने तो मुझे कोई जगह नहीं दी। अखबार में एक दिन भी कोई विज्ञापन नहीं छपा। लेकिन अखबारों में छपे विज्ञापन के सहारे आप लोगों से नहीं जुड़ सकते। अखबारों में जो तस्वीर छपती है उसी अखबार को फाड़ करके उसी तस्वीर पर सामने लोग भूजा पाते हैं। तो यह तस्वीर लोगों के दिल में बननी चाहिए। तिरहुत की जनता ने स्वीकार किया है कि बंशीधर ब्रजवासी हमारे बीच का है, हमारे घर का है, अपना है, हमारा दुख दर्द समझता है और हकीकत भी यही है। मुझसे आप बात करेंगे तो मैं जमीन से लेकर के और आसमान तक सभी को मैं बात करता हूँ और सभी को मैं महसूस करता हूँ। हमारी जो वेशभूषा है, मेरा जो रहन सहन है, सब कुछ है एकदम जन सामान्य। हम चूंकि सामान्य परिवार से आते हैं, हम सभी का दर्द समझते हैं। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोगों से अब लोग कट रहे हैं। आप बड़े हैं तो हैं, आपसे समाज को क्या मिल रहा है, आप समाज को क्या दे पाते हैं, यह बहुत मुश्किल से होता है। देवेश बाबू हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं और देवेश बाबू व्यक्तिगत संबंधों को निभाते रहे हैं। मैं उनका एक मेरिट भी मैं बोलता हूँ। मैं राजनीति में बेबाक बोलता हूँ, किसी का जो मेरिट है उसको बोलना चाहिए। देवेश बाबू के पास में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है और उनसे जुड़ा हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक होता है वो मदद करते रहे। लेकिन अगर राज्य हित की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें, सामाजिक जन सरोकार की बात करें, तो इन सभी चीजों पर फेलियर रहे हैं, कहीं मुखर वो नहीं रहे।
और हम जन सरोकार के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। अगर मास शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक के लिए ही मैं जीता मरता हूँ, सपने में भी मैं शिक्षक के ही आंदोलन को देखता हूँ, इसके सिवा मैं कुछ करता नहीं। तो एक बड़े संबर की लड़ाई हमने लड़ी है और उनको इस लड़ाई में सफलता भी मिली है। तो लोगों में एक विश्वास है कि नहीं, यह लड़ता है और ईमानदारी से संघर्ष करता है। तो ईमानदारी से जो भी संघर्ष करेगा लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और अब आपकी कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी बड़ी इमारत है और कितनी महंगी गाड़ी है, इससे लोग नहीं जुड़ने वाले। बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमान से दोस्ती कर ली। तो खुले आसमान से दोस्ती करने वाले लोग हमें पसंद कर रहे हैं। उनकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनसे लोगों को क्या कोई मतलब नहीं। शुरुआती दौर में ये जो बयान भी चल रहे थे, बयानों का बौछार चल रहा था, आक्रामक बातें लोगों के निकल रही थी, तो ऐसे में बंशीधर ब्रजवासी अपने आप को कहाँ देख रहे थे? देखिए, वास्तविकता में आपको बताता हूँ कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ और अब अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ, क्योंकि अखबारों की स्थिति जो है ना वह मुझे अच्छी, हाँ, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। निष्पक्षता कम गई है क्या? बिल्कुल निष्पक्षता, वो तो अब एकदम सरकार प्रायोजित सारी खबरें छपती है। तो हम लोग का पटना में बराबर आंदोलन होता है, जब तक कुछ आदमी का सिर न फटे, लाठी नहीं चले, तब तक खबर ही नहीं छपती है। अब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, खबर नहीं छपती है। तो ये इस तरीके की स्थिति होती है। अखबार हम लोग पढ़ते नहीं है, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो उसी के माध्यम से लोग चला देता है, वहीं पर लोग चलाते हैं। इसलिए देवेश बाबू ने या किसने क्या बयान दिया था, मैं हृदय से बताता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। जो लोग कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है या फिर टाइगर अभी जिंदा है, हम यह मुझको पता भी नहीं था कि यह किसने बोला। चुनावी सभा से खुद बोले, तो हम उस सभा में को हम सुने ही नहीं कि उस सभा में कौन आया, हम कभी सोच में नहीं कि सभा में ज्यादा लोग नहीं थे, आपको बताते हैं, सभा जारी था। आपको हम बताते हैं, पूरे चुनाव के दरमियान जैसे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन हुआ, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके उनका पूरा कैबिनेट, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे लोग आ गए थे, पूरी सरकार थी। इसके बावजूद मैं ना अखबार में देखा और न ही किसी का मैं बयान सुना कि क्या हुआ। मैं अपने काम में लगा था, मैं सुन के क्या करता, वोट बना रहे थे, हम अपने काम में लगे हुए थे, हम दूसरे का ना सुनते, हम अपना काम करते हैं, बात करते हैं, दूसरा क्या करेंगे। अरे वो लोग वही उतने घिसल पिटल बात करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। कोई नई कोई बात करें तब ना, नई बात तो कोई करेंगे नहीं। विपक्षी पार्टी का जिस दिन नामांकन था उस दिन भी कौन क्या बोले नहीं बोले हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम किसी के बारे में नहीं सोचते कौन क्या कर रहे हैं, भाई वो अपना कर रहे हैं, उनकी जितनी पकड़ है, पहुंच है, समझ है, बुझ है, जितना बड़ा सामर्थ्य है वो अपना करते हैं। मेरे पास में हम सामर्थ्यहीन लोग हैं। एक ये जो सीटें थी, ये सीट खासकर राजद को जितनी चाहिए थी, जिस तरह से वोट के समीकरण थे, वोट का बिखराव था, पाट पटे हुए थे, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने परचम लहराया। ऐसा है कि देखिए, वो राजद को जीतना चाहिए या किसको जीतना चाहिए था और क्या समीकरण था, समीकरण क्या होता है, मैं कौन सा समीकरण हमारे यहाँ काम करेगा, कोई समीकरण नहीं होता। अब देखिए, एक चीज धीरे धीरे जातिगत वर्जनाएं टूट रही है, इस चीज को समझिए। जब व्यक्ति कमजोर पड़ता है, अगर कोई जातिवाद की बात करे, मैं संदेश भी देना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति कितना भी करीबी व्यक्ति हो और जिस समय वह आपसे जातिवाद की बात करे तो उसे आप दूरी बढ़ा लीजिए। कमजोर व्यक्ति का सबसे मजबूत हथकंडा जातिवाद। लोग राजनेता विशेषज्ञ कहते हैं कि राजनीति में जाति से ही बता रहे हैं आपको, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कांटी विधानसभा में अशोक चौधरी जी एमएलए बने, अभी सकरा के, तो कांटी में एमएलए बने थे, तो जिस जाति से आते हैं उनकी जाति का 2-4 हजार वोट है, तो कैसे बने एमएलए? बहुत कम। ऐसा नहीं है, वह किसी माध्यम से, हालांकि उनके पास में पैसा था, तो पैसा के बल पर लोगों से संबंध बनाए, जनसेवा में पैसा उन्होंने खर्च किया, समाज पर खर्च किया था उन्होंने, तो कहीं ना कहीं संबंध लोगों से संपर्क स्थापित किया, लोगों के बीच हो गए। जितने भी कैंडिडेट है, किसी कैंडिडेट के पास में यह क्षमता है कि 54 को ब्लॉक में लोगों से कनेक्टिविटी हो जाए। 54 ब्लॉक है, जितना कैंडिडेट लोग थे अभी बैठा दीजिए मेरे सामने, 54 ब्लॉक का खाली नाम बता दे लोग, तो जो कहिएगा हम मान लेंगे। 54 को ब्लॉक का नाम नहीं बता सकते, लेकिन हम जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी तब से हम पंचायत तक का आंकड़ा रखे हुए कि किस पंचायत में हमारा कौन कार्य करता है। 1001 पंचायत शिक्षक संगठन बने, शिक्षक संगठन, क्योंकि हम लड़ाई उनकी लड़ते रहे, तब किस पंचायत में कौन है, किस संकुल में कौन है, कहाँ क्या है, तो हमारे पास उसका एक खाता है, मेरे पास ब्लूप्रिंट है। चुनाव जब लड़ रहे थे तो आपको लगा जीत पाएंगे? नहीं, वो तो तय था, वो उसमें कहीं दिग्गज, हम कोई भी काम करते हैं वो आत्मविश्वास मेरा इतना मजबूत रहता है कि दिग्गज लोग मैदान में, हम कोई दिग्गज नहीं। दिग्गज जनता है कि नेता कौन दिग्गज होता है। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो जनता जो एक बार करवट लेती है तो बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देती है, तो ये कौन बड़ी बात है। अभी लालू जी की टूटी बोलती थी बिहार के अंदर में, आज सुशासन बाबू तो है, तो ये सब चीज चलता रहता है। जनता मालिक है और जनता ही दिग्गज है, जनता जिसको चाह लेगी उसको रंग से राजा बना देगी, इसलिए जनता ना मालिक है। पढ़े लिखे लोगों का वोट है।